मंगलम मैरिज होम विनय नगर बोदला आगरा में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के पावन पर्व पर आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के तीसरे दिन शनिवार को कथा व्यास पंडित गरिमा किशोरी जी ने कहा कि मनुष्यों का क्या कर्तव्य है, इसका बोध भागवत सुनकर ही होता है। विडंबना ये है कि मृत्यु निश्चित होने के बाद भी हम उसे स्वीकार नहीं करते हैं। आगरा से अनीस सैफी की रिपोर्ट। शर्मा गोंदा निवासी पूरा मार्केट। पहले तो नववर्ष जो आने वाला है उसके लिए मैं नगर निवासी और अपने गोंदा विनय नगर सभी को ऐसी शुभकामना देता हूँ कि नववर्ष ऐसा आए कि सबके लिए अच्छा प्रतीत हो। और जो है यहाँ जो मंगलम में आज जो भागवत कथा हो रही है वो इतनी अति सुंदर है, इसका वर्णन हम नहीं कर सकते। या तीसरे दिन की कथा में आप लोगों ने देखा होगा कितनी भीड़ जुटती जा रही है। दीदी का जो वचन है, कथा दीदी का जो वचन है वो इतना सुंदर है, अति सुंदर है। तो उन्होंने आज अभी एक संस्कार के बारे में बताया, बच्चों की शिक्षा के बारे में, इसलिए एक ऐसी चीज बताई कि जो दोनों जो पल मिलते हैं उसमें जो बच्चों को शिक्षा नहीं करनी चाहिए, और बड़ों के लिए ये भी बताया कि जो दोनों पल मिलते हैं शाम और बीच का मिलता है शाम को 6 बजे करीब का, उसमें ना तो भोजन करना चाहिए, ना तो वो भोजन जो है मनुष्यों के लिए बीमारी प्रतीत देता है, और बच्चों के लिए जो पढ़ाई लिखाई करते हैं उनको उस समय याद नहीं होता है। तो वो पल हमारे सबों से निवेदन है कि वो बच्चों को उस समय ना पढ़ने दें, और जो भोजन करते हैं उस समय वो भोजन ना करें, और जितना इस कथा का मंथन करें, मंथन। मेरा नाम परिचय दे दूं अपना। मेरा नाम भूदेव सिंह है, पूर्व प्रमुख फतेहपुर सीकरी, हाल निवासी वैशाली नगर। गरिमा किशोरी जी की जो भागवत हो रही है ये इतनी सरल भाषा में समझाने का जो तरीका है दीदी का, वो हमने किसी अन्य भागवत में नहीं देखा। वक्ता बहुत है, कथा बहुत जगह चल रही है, वो कथा चलती ही रहेगी, लेकिन इतना सरल तरीका से समझाना, प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग में बैठना, ये हमने दूसरी किसी जगह पे नहीं सुना है। गरिमा दीदी जिस समय बोलती है उस समय ऐसा महसूस होता है कि इनकी वाणी से अमृत वर्षा हो रही है। और दीदी की दूसरी विशेषता ये है कि दीदी हमेशा संस्कारों पे बोलती है। फालतू के दृष्टांत जिस तरह से और व्यास देते रहते हैं, इस तरह से यहाँ फालतू को दृष्टांत नहीं देती, केवल टू दी पॉइंट कथा और संस्कारों पे बोलती है। जय श्री राधे। प्रभु की अपार कृपा, वृंदावन धाम आज आप देख रहे तीसरे दिन की श्रीमद् भागवत कथा में किस तरीके से मंगलम मैरिज होम में आज ऐसा लग रहा है कि वृंदावन धाम बना हुआ है, और वैशाली नगर विनय नगर के भक्त बड़े आनंदयी होके, चाहे वो ठंड हो, कोहरा हो, कुछ भी हो, श्रीमद् भागवत का कथा का आनंद ले रहे हैं। निश्चित ही जब श्रीमद् भागवत कथा होती है तो अगर जिसने भी एक क्षण भी वहाँ का आनंद प्राप्त कर लिया वो लोक परलोक से सुखी हो जाता है, भव सागर से पार हो जाता है। बिहारी जी सबकी नैया पार कराएं, आने वाला नववर्ष सबके लिए मंगलमय हो, ऐसी हम लोग शुभकामनाएं करते हैं। और जहाँ जहाँ श्रीमद् भागवत कथा होती है उसके आसपास के क्षेत्र में भी सुख शांति हो जाती है। सभी लोग विनय नगर में श्रीमद् भागवत कथा चल रही है, विजय नगर वाले करा रहे हैं, सभी लोग इसका आनंद लें। जय जय। आज कथा का तीसरा दिन है, 28 तारीख से चालू हुई थी और तीसरा दिन है। अगर हम 28 तारीख का और 29 तारीख का हम अंतराल देखें, जो 28 और 29 में आज भीड़ में बहुत ग्रोथ हुई है, और होनी भी चाहिए ग्रोथ। जिस तरह हमें जब भूख लगती है तो हम खुद खाना लेते हैं, अब खाना खाते हैं, जब हम पेट जब हमारा बढ़ जाता है तो हम तृप्त हो जाते हैं। उसी तरह ये कथा भी भोजन की ही तरह है, जितनी बार सुनोगे उतना ही हमें सबसे ज्यादा नॉलेज होगी हमें। और यही कहना चाहता हूँ अपने शहर वासियों से, आपके माध्यम से, कि गरिमा किशोरी जी आई हैं, मंगलम में भागवत कथा चल रही है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप जुड़ें, कथा सुनें।